80 करोड़ का स्कैम करने के बाद भी वीके कृष्णा मेनन इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर बन गए और जो इंडियन आर्मी को जो जीप्स मिलने वाली थी फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर में वो कभी मिली भी नहीं। तो आज हम लोग इस चैनल वॉलकॉम पे इंडिपेंडेंट इंडिया में हुआ सेकंड स्कैम यानी जीप स्कैंडल स्कैम केस पे चर्चा करेंगे। एंड जो मेरा फर्स्ट वीडियो था INA गोल्ड ट्रेजरी स्कैम केस, उस पर इतना अमेजिंग रिएक्शन देने के लिए थैंक यू। बैक टू ओरिजिनल स्टोरी। 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद ही एनेक्सेशन और प्रिंसली स्टेट सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वीपी मेनन करवा रहे थे। तो लास्ट के कुछ सुपर सेंसिटिव प्रिंसली स्टेट्स बाकी थे जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। कश्मीर का एनेक्सेशन एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है जो कि हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मुद्दा का बात यह है कि कश्मीर के एनेक्सेशन के चलते ही फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर छिड़ गया और यही पूरा बैकग्राउंड प्रेमाइस है जीप स्कैंडल केस का। एज इंडिया पाकिस्तान का वॉर चल रहा था तो इंडियन आर्मी को बहुत सारी जीप्स की रिक्वायरमेंट थी। इंडियन आर्मी को रिक्वायर्ड थी 4600 जीप्स की, इसलिए उन्होंने एक हाई पावर डेलीगेशन बनाया जो यूके से 1000 जीप्स लेकर आएगी। ये जो डेलीगेशन था उसमें डिफेंस सेक्रेटरी थे, कमांडर इन चीफ ऑफ आर्मी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर AK चंदा थे। सारे मेंबर सभी यूके गए, लेकिन वो लोग यूके जाके कोई भी डील क्रैक नहीं कर पाए, जिसके चलते इंडियन आर्मी को कोई जीप्स नहीं मिला। फिर नेक्स्ट ईयर जून 1948 में AK चंदा जो उस समय के हम लोग के फाइनेंशियल एडवाइजर थे, वो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी को ये इन्फॉर्म किया कि 1500 रिकंडीशन जीप्स अवेलेबल है। रिकंडीशन मतलब जो फर्स्ट हैंड नहीं है, सेकंड हैंड है, लेकिन काम चलाया जा सकता है। और हर एक जीप की कीमत 300 पाउंड थी, पर जीप 300 पाउंड। इससे डिफेंस सेक्रेटरी काफी इंप्रेस्ड हुआ और AK चंदा जी को बोले कि आप 1500 नहीं अब 2000 जीप्स का नेगोशिएशन करिए, साथ ही में आप बोलिए कि 3 ईयर तक आपको स्पेयर पार्ट्स भी देना है हम लोग को। और जो कंपनी चूज की गई थी ये सारे जीप्स को जो यूके से इंडिया भेजी की, वो यूके बेस्ड कंपनी थी एंटी मिस्टैंड। 9 जुलाई 1948 को मिस्टर चंदा ने इन्फॉर्म किया कि उन्होंने 2000 रिकंडीशन जीप्स विद 3 इयर्स ऑफ सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट्स की बंदोबस्त कर दी है। अब सभी जीप्स की ऑर्डर 1.5 महीना बाद शुरू होने वाली थी और ये पूरा सप्लाई ऑफ जीप्स 5 महीना के अंदर खत्म हो जाने वाला था। तो पेमेंट टर्म्स ये नेगोशिएट की गई थी कि 65% पेमेंट तब डिस्पैच होगी जब एक इंस्पेक्शन कंपनी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट दे दे। नेक्स्ट 20% पेमेंट तब डिस्पैच होगा जब जीप्स कार्गो शिप्स में चढ़ जाए। एंड जब फाइनली जीप्स इंडिया के पोर्ट में आ जाएगी तो 1 महीना की यूजेज के बाद लास्ट 15% पेमेंट डिस्पैच होगा। तो पेमेंट कंडीशंस काफी जेन्युइन थी, कोई भी वेंडर ये करता है। लेकिन ताजुब का बात यह है कि 9 जुलाई 1948 को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद 1 महीने के अंदर 65% पेमेंट पूरा कर दिया गया। वीके कृष्णा मेनन, ये नाम याद रखना, पूरा स्कैम इन्हीं से रिलेटेड है। वीके कृष्णा मेनन उस समय इंडिया की तरफ से ब्रिटेन में हाई कमिश्नर थे और इंडिया में पंडित नेहरू जी के पास सेकंड मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला सिर्फ 10% जीप्स की इंस्पेक्शन होगी, वो भी रैंडमली। यानी मामला समझो, जो 100% जीप्स का इंस्पेक्शन होने के बाद, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद 65% रिलीज होने वाला था, वहां क्या हुआ, सिर्फ 10% जीप्स का इंस्पेक्शन रैंडमली हुआ और 65% पेमेंट क्लियर कर दिया गया। यही तो प्रॉब्लम है, पर कोई बात नहीं। एनीवे, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से शिपमेंट शुरू होनी थी 9 दिसंबर 1948 को, लेकिन 26 दिसंबर तक एक भी जीप इंडिया नहीं पहुंचा। तो जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने कृष्णा मेनन से इसका एक्सप्लेनेशन मांगा तो उन्होंने आश्वासन दिया। क्या आश्वासन, ध्यान से सुनना, कि आज ही 26 दिसंबर को 1300 जीप कार्गो शिप में डाल दी गई और वो समुद्र में तैरते हुए इंडिया आ रही। लेकिन इत्तेफाक का बात है कि पहला जो कंसाइनमेंट आया उसमें मात्र 155 जीप थी, वो भी आई कब, जीप्स आई मार्च 1949 को। तो कृष्णा मेनन जी ने कहा था कि 1300 जीप कार्गो शिप्स में डाल दी गई, लेकिन आए कितना, 1500। अभी मजाक पूरा खत्म नहीं हुआ है, फिर से सुनना। वो सारी जीप जो है 155 सब अनसर्विसेबल थी, मतलब एक भी चलने लायक नहीं थी। एंड तीसरा जो फैक्ट है तो पूरा मजाक को कंप्लीट कर देगा। जीप्स आई मार्च 1949 में, 2 महीना पहले ही इंडिया पाकिस्तान वॉर खत्म होकर सीज फायर हो चुका था। यानी जीप्स जब आई तो वॉर 2 महीना पहले ही खत्म हो चुका था। एंड अब मजाक तो चलते ही जा रहा, जब कृष्णा मेनन वापस गए यूके, वो कंपनी एंटी मिस्टैंड्स गायब हो गए, है ही नहीं। तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू उस समय 80 लाख रुपए थी, जो आज के डेट में इसका वैल्यूएशन 80 करोड़ रुपीस है। लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कृष्णा मेनन एक नॉर्मल इंसान ही, बहुत पावरफुल इंसान रह चुके। उन्होंने अपना करप्शन का इमेज क्लियर करने के लिए दूसरा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया एक नई कंपनी के साथ जिसका नाम था SCK एजेंसीज। इस कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ कि 1007 जीप्स आपको सप्लाई करना और पर जीप की कीमत 458 पाउंड कर दी गई। गौर से देखना, पहले जो डील साइन हुआ था उसमें पर जीप की कीमत 300 पाउंड थी, तो अब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन है उसमें पर जीप की कीमत 458 पाउंड कर दी गई। एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ये था कि
इस कंपनी को हर महीने 68 जीप सप्लाई करनी थी। एंड जो एंटी मिसस्टैंड्स कंपनी के चलते जो इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हुआ उसका भरपाई करने के लिए ये जो कंपनी थी SCK एजेंसी को इंडियन गवर्नमेंट को 19 लाख रुपया क्रेडिट देना था और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट की थी। फिर कृष्णा मेनन सोचे कि पहले जैसा भूल ना हो जाए कि बल्क में 1300 जीप्स मंगा ली और 155 आए, तो वो बोले कि नहीं, अब हम लोग हर महीने 12 जीप्स मंगाएंगे 6 महीने तक, यानी 6 महीने में 72 जीप्स आएंगी। एंड उसके बाद हर महीने 120 जीप्स आएगी जब तक 1007 का टारगेट अचीव नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ मजाक का बात यह है कि पूरे 2 साल में मात्र 49 जीप्स आई, यानी जहां बात 1007 जीप्स को लाने का बात था 2 साल में, वहां 49 जीप्स आ रही है। एंड ऑब्वियस बात है ये कंपनी SCK एजेंसीज भी गायब हो गई, ट्रेसलेस हो गई। तो दोनों कंपनी बढ़िया से इंडियन गवर्नमेंट को चूना लगा के ऑल थैंक्स टू कृष्णा मेनन की इंडियंस का इतना पैसा ऐसे ही लूटने दिए या पॉकेट में डाल लिए या सेटलमेंट हो गया, किसके बीच में आने वाला है सेकंड पर्सन। पूरे इंडिया में शोर मच गया इस करप्शन या स्कैम को लेके। इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी बैठाई गई। ऑपोजिशन पार्टी के साथ साथ कांग्रेस के खुद भी मेंबर्स बहुत सारा सवाल उठाने लगे। तो इसको शांत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठाई जिसका नाम था अयंगर कमेटी, जिसको लीड कर रहे थे अयंथ सयनम अयंगर। वो और उनके सारी टीम मेंबर्स ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और बहुत सारे जांच पड़ताल के बाद ये पता चला कि कृष्णा मेनन ने ये दोनों कंपनीज यानी एंटी मिसस्टैंड्स और SCK एजेंसीज दोनों कंपनी को बिना डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना ही पेमेंट कर दी, जो कि गैर कानूनी इलीगल है, क्योंकि डिफेंस इक्विपमेंट बिना डिफेंस मिनिस्ट्री के अप्रूवल के पेमेंट कोई कैसे कर सकता है। तो अयंगर कमेटी ये जो पूरा रिपोर्ट का जो समरी था जवाहरलाल नेहरू के सामने रिपोर्ट पेश की कांग्रेस में और 9 अप्रैल 1951। इतना भी शौक लग गया, रुको जरा भी प्रॉपर शौक देता हूँ। 18 दिसंबर 1954 को इंडियन गवर्नमेंट ने अयंगर कमेटी को बोला भैया तुम अपना रिपोर्ट फिर से रिकंसिडर करो तो जरा, मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा। लेकिन कमेटी ने इस मैटर को रिकंसिडर करने के लिए रिफ्यूज कर दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। 30 सितंबर 1955 को अनाउंस कर दिया कि ये मैटर पूरा तरीके से क्लोज हो चुका है और गवर्नमेंट इस पर फ्यूचर में कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। और तो और यहाँ एंड नहीं है, जिसके वजह से स्कैम हुआ उनको 3 फरवरी 1956 में यूनियन कैबिनेट में एज ए मिनिस्टर अपॉइंटमेंट कर दिया गया विदाउट पोर्टफोलियो, लेकिन एज ए मिनिस्टर। एंड यहाँ खत्म नहीं हो रहा, अप्रैल 1957 में उनको इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर बना दिया गया। जो आदमी डिफेंस रिलेटेड स्कैम कर रहा है नेहरू जी उसको डिफेंस मिनिस्टर बना दे रहे हैं। तो जुगलबंदी देख रहे हो, जो दूसरा आदमी बोले थे नेहरू जी और वीके कृष्ण मेनन इस तरीका से 80 करोड़ रुपया खत्म कर दिया। ऐसा पनिशमेंट भगवान सबको दे, सभी को। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जेम्स ग्राफ स्कैम केस के बारे में बात करेंगे जहां डायमंड से रिलेटेड चोरी के बारे में चर्चा होगा। एक इंपॉर्टेंट नोटिस, वॉलकॉन्ग एज ए चैनल मैं या मेरे टीम मेंबर्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के सपोर्ट अगेंस्ट में नहीं, ये सब सिर्फ ओपिनियंस है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम मेरे इस एनालिसिस वीडियो से कहां तक सहमत हो, एग्री कर जो डिसएग्री। एंड अगर एग्री करो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन जरूर दबाते हो जाना और सब्सक्राइब बटन इसलिए दबा देना ताकि अगला वीडियो जो जेम्स ग्राफ केस है बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है उसका नोटिफिकेशन तुमको टाइम पे मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।